वेलकम बैक टू भाई अनदर वीडियो। भाई ये वीडियो होने वाले क्रिकेट रिकैप ऑफ 2025। हमने इस साल में क्या पीक देगा, क्या डाउनफॉल देगा। क्या डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे तो रोको का टेस्ट रिटायरमेंट। तो भैया ये था डाउनफॉल ऑफ 2025 या फिर डेकेड का कि भैया कोहली जी कैसे रिटायरमेंट ले सकते हैं। खैर मतलब कि जनवरी मंथ में आते हैं। पहला ही हमारा मैच होता है भैया साल का ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज का जो आखिरी मैच होता है बीजीटी का। और अपने शर्मा जी क्या डिसीजन लेते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं टीम से बाहर निकल लेता हूँ। यार उनको क्या पता था, हमारे कोच जो बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में वो मन बना के बैठे थे कि बेटा अच्छा शर्मा तू बाहर निकलना चाहता ना, मैं तेरे को परमानेंट बाहर निकाल दूँ। तो भैया उनकी प्लानिंग वहीं से बन गई थी, उस मैच से बन गई थी। खैर इसके बाद भैया इंग्लैंड आती है इंडिया सिर्फ पिलने के लिए। मतलब कि 5 T20 होते, 3 ODI होते हैं और 5 T20 में हमें रिडेम्पशन देखने को मिलती है अपने शर्मा जी की। रोहित नहीं, अभिषेक शर्मा भाई क्या इनिंग्स का खासकर भैया जो मुंबई में खेली की थी ना वानखेड़े में, जो 100 बनाई थी अभिषेक शर्मा ने, आय हाय क्या 100 थी, अब तक याद है मेरे को। वे 4-1 से भैया इंडिया T20 सीरीज जीती है और ओडीआई भी इंडिया शायद 2-1 से जीतती है सीरीज को। उसके बाद फरवरी और मार्च में होता है चैंपियन ट्रॉफी मेरे भाई, और वो तो सबको पता ही है। पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया तो इंडिया पाकिस्तान आकर रहेगा, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। जैसा भैया लात मार के इनके टूर्नामेंट को बाहर निकालते हैं, दुबई में जाता है, पहले पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को बाहर निकाला, फाइनल को बाहर निकाला और उसके बाद फाइनल जीत के ट्रॉफी इंडिया लेके गए। इस बार ट्रॉफी गई थी, वो अगले बार बवंडर हुआ था। खैर मतलब कि इंडिया पाकिस्तान को हराती है, बांग्लादेश को हराती है, न्यूजीलैंड को हराती है, ऑस्ट्रेलिया को हराती है सेमीफाइनल में और न्यूजीलैंड को फिर से हराती है फाइनल में और बन जाती है चैंपियन ट्रॉफी की विजेता। तो भाई उसके बाद जो होना था ना, वो किसने नहीं एक्सेप्ट किया था। मतलब कि उसके बाद जो होता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग, द बिगेस्ट लीग इन द क्रिकेट वर्ल्ड। लेकिन वर्ल्ड तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो फुटबॉल वाले, लेकिन क्रिकेट में बिगेस्ट लीग। लेकिन उसके साथ एक थर्ड क्लास लीग भी चलती है पीएसएल। तो वो कंपटीशन किया जा रहा था कि जनाब हमारी तो लीग सबसे खतरनाक है। लेकिन उस लीग में क्या होता है आईपीएल में, यस मतलब कि 2008 से 2024 तक का ए मोमेंट ऑफ द डेकेड की भाई एंड होता है वो लॉलीपॉप एरा। एज अ चेन्नई फैन भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया विराट कोहली डिजर्विंग था इस ट्रॉफी के लिए 4-5 साल पहले ही। लेकिन भैया मैं तो काफी खुश था कि भैया आरसीबी जीती, आरसीबी वो चैंपियन बनी आईपीएल की। तो भैया काफी अच्छा मूवमेंट था भैया, आरसीबी और पंजाब फाइनल खेलती है और आखिरी ओवर में जो हमारे कोहली का इमोशन होता है ना भैया, देखने लायक था भैया। मैं तो काफी खुश था कि भाई चलो भाई हमारी आरसीबी फाइनल जीत गई। लेकिन लाला इस बार नहीं, इस बार कमबैक नहीं करने देंगे। इस बार तो भैया चेन्नई सुपर किंग कमबैक करेगी, करेगी ना माई भाई। लेकिन जिस जगह इन्होंने टीम बनाई है चेन्नई वालों ने, मेरे को लगता है अभी ये कमबैक करेगा। चलो देखते हैं भैया क्या होता है। लेकिन उसके बाद जून में एक रिटायरमेंट का वो आता है, शायद वो मई के एंड में आता है कि भाई शर्मा और कोहली नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट, वो रिटायरमेंट ले लिया। गिल्लू मासूम को बनाया जाता है कप्तान और वो भाई हो जाता है पागल, मतलब कि पागल हो जाता है। मुझे लगता है भैया इस 2000 इस सेंचुरी की वन ऑफ द ओजी टेस्ट क्रिकेट सीरीज हमें देखने को मिली। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच होते और पांचों के पांचों डे 5 पे जाते भैया। व्हाट अ सीरीज मेरे भाई, मतलब कि इससे ओजी सीरीज ना ओडीआई की थी 2013 में और 2025 में खेली गई इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज। पांचों के पांचों टेस्ट में जो है डे 5 पे जाते हैं, 2-1 से और 2-2 से भी ऐसी ड्रॉ रहती है। लेकिन भैया व्हाट अ एफर्ट बाय मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, बुमराह को मैं बोलना चाहता, लेकिन 2 मैच बुमराह भैया खेले हैं और तो शायद 3 खेले, पता नहीं 3 खेले पता नहीं 2 खेले, लेकिन इंडिया वो मैच हारे है। एक ड्रॉ हुआ था और जिसमें दोनों में बुमराह खेला था, वो मैच हारी थी इंडिया। तो भाई अजीब ही इत्तेफाक है। लेकिन भैया मोहम्मद सिराज यू ब्यूटी, टेस्ट क्रिकेट के लोगों जो पैशन था ना भैया वो हमें देखने को मिला। उसके बाद आते हैं हम सितंबर में द ओजी एशिया कप। इस एशिया कप में क्या क्या नहीं हुआ मेरे भाई। खैर सबसे पहले तो हमने भिखारियों को लात मारी 3-0 से। लेकिन अगर जी 21 वाले मैच थी भैया, जो मीम जो ट्रेंडिंग पे चला ना, पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, पाकिस्तानों को जो जलील किया ना हमने हैंडशेक ना करके। उसके बाद भैया एक गलती जो हमसे रह गई भैया, एक भिखारी एक चोर 28 सितंबर को ग्राउंड में घुसता है, ट्रॉफी लेके भाग जाता है, चोर हरामजादा। इनको ओलंपिक्स में डालो चोरी के लिए, ये चोरी जीतेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन रकवी की, जो ट्रॉफी चोर लेके ट्रॉफी लेके भागे। उसके बाद भाई कहता है कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो मेरे कैबिनेट में है। भाई कैबिनेट का मतलब कि कूड़े कचरे को ही कैबिनेट बोलते हैं। यस यस, मतलब कि ऑफिस बोला जाता है, उसको कैबिनेट बोलते हैं। खैर इंडिया एशिया कप जीती है। खैर उसमें टीमें तो भैया काफी खतरनाक थी।
हांगकांग अपना और कौन सी टीम थी? वीक वीक टीम थी लेकिन भैया अच्छे अच्छा एशिया कप था। मज़ा आया देखने को, हमें तिलक वर्मा की इनिंग्स देखने को मिली और रन मशीन हारिस राउत हमें देखने को मिले दोस्तों, तो एब्सोल्युटली अ सिनेमा। उसके बाद अक्टूबर में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ होती है, 2 टेस्ट मैचेस की, जिसको किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 19 तारीख को जो होता है ना मेरे भाई अक्टूबर को, रोको को होता है कमबैक मार्च के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 6-7 महीने बाद आते हैं और अपने कोहली भैया डक पे जाते हैं, अपने शर्मा जी भैया 19-20 रन बना के जाते हैं। बैक टू बैक कोहली का डक आता है भाई, 2 ओडीआई में कोहली का डक आता है, यानी कि भाई पूरे शॉक्ड है दुनिया की ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद थर्ड ओडीआई में ये और रोको की लगती है पार्टनरशिप, यस आखिरी बार लगती है इन ऑस्ट्रेलिया। ये सोचना काफी मुश्किल है कि भैया ऑस्ट्रेलिया में उनकी आखिरी इनिंग्स हो चुकी है, बट इंडिया वर्सेस 2-1 से हार जाते हैं। लेकिन आखिरी में हमारे कोहली की और रोको की जो पार्टनरशिप थी ना, उसको देख के हमने मन भर लिया। हमारे गिल्लू मासूम इस सीरीज में फ्लॉप थे, मेंशन यू की को हमारे गिल्लू मासूम फ्लॉप थे इन ओडीआई। उसके बाद होती है टी20 सीरीज, जो कि इंडिया जीत जाता है, मतलब ईद तो नहीं जीता लेकिन अच्छी टी20 सीरीज थी। इंटरेस्ट आया, लेकिन नवंबर में थी ना, नवंबर में तो भैया हम वर्ल्ड कप के शौकीन हैं, तो नवंबर जब आता है ना हम पागल हो जाता है कि वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप। खैर 19 नवंबर भी गया इस साल, एक और नवंबर चला गया उसकी यादों में, वर्ल्ड कप की यादों में। ट्रेविस भाई माँ कसम शर्मा जी 10 रन आ गए थे यार उस ओवर में। खैर मतलब कि ये तो बकचोदी चलती रही 19 नवंबर की, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना था। लेकिन वर्ल्ड कप कौन लेके आता है? वर्ल्ड कप लेके आती है हमारी छोरिया भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वुमेन्स का, ओडीआई वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वुमेन्स का। और मैं सोच रहा हूँ भाई कि ये कैसे हो गया, मतलब कि इंडिया वुमेन्स के इतने फैन है इंडिया में। ये मेरे को उस दिन पता चला जब इंडिया फाइनल जीता, मतलब कि पागलों की दुनिया, हर बंदा स्टोरी पे और कोई सोशल मीडिया पे जाओ, हर बंदा मतलब कि फैन निकल के आ रहा है। मैं कहा ये कैसे हो गया। खैर मतलब कि ये तो इनकी चलती रहती है बकचोदी की, जो क्रिकेट नहीं भी देखते, जिनको हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना के बारे में, उनके अलावा किसी प्लेयर के बारे में पता, वो भी बंदे स्टोरी डाल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। भाई तेरे को पता भी था वर्ल्ड कप हो रहा है कि नहीं हो रहा? खैर पता तो मेरे को भी नहीं था, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीती है जेमिका रोड्रिग्स की वो सेमीफाइनल में इनिंग्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो हरा था वर्ल्ड कप जीता, तो भैया ये तो हमें पता था इंडिया जीतने वाले है इस वर्ल्ड कप को। लेकिन भैया अच्छी इनिंग्स थी शेफाली वर्मा की उस फाइनल में, और बॉलिंग से भी तो भी वेल डन टीम इंडिया। उसके बाद आती है साउथ अफ्रीका। मेरे भाई जो बवंडर होता है ना, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो घटिया होता है, जो जलीलपन होता है, इससे भी सब कम दे तो भैया हमारी टीम ग्रुवेड होती है। अब ग्रुवेड का मतलब आप गूगल पे देख लेना। हरामी कोच उनका बोलता है इंडिया 2-0 से टेस्ट सीरीज हारती है 25-26 साल के बाद इन अ होम। और हमारे कोच, मतलब कि हमारे कोच कहते हैं मैं सेम बंदा हूँ जिन्हें एशिया कप जीता। भाई तू शर्म कर ले, एशिया कप तूने जीता है, वो भी ऐसी घटिया टीमों के अगेंस्ट। मैं सेम बंदा हूँ जिन्हें चैंपियन ट्रॉफी जीती है, क्रेडिट मांग रहा था बंदा। खैर मतलब कि ऐसी बकचोदियां होती रहती है भाई जब आप कोच बनते हो। गंभीर भाई सुधर जाओ, नहीं तो कमबैक तो आपका खैर हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद भैया ग्रूवेड का मतलब समझाती है इंडिया ओडीआई में और टी20 में जो पेलते हैं ना साउथ अफ्रीका को, अब मजा आता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज और साउथ अफ्रीका सीरीज, तीनों सीरीज में गिल्लू और सूर्य भाई फ्लॉप रहते, लेकिन निकलता कौन है? मेरा गिल्लू मासूम निकलता, जो कि वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट हो चुका था, आपने देख ही लिया होगा। उसमें भैया हमारे गिल्लू मासूम को वाइस कप्तान को धक्के मार के बाहर निकाला था। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था, भैया ये वाइस कप्तान को बाहर निकाल दिया। वैसे तो खुश तो सभी है भैया कि भैया पहली बार परफेक्ट टीम बनी है, लेकिन सब डिसअपॉइंटमेंट थे कि भैया इंडिया इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं, हमारे गिल्लू मासूम को बाहर निकालते हमारे वाइस कप्तान को। तो भाई ये था हमारे पूरे साल का चिट्टा खिट्टा भैया। अच्छा परफॉर्मेंस था इंडिया का, वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, चैंपियन ट्रॉफी जीती है इंडिया, आईपीएल जीती है हमारी आरसीबी। एक और चीज रहेगी दोस्तों की साउथ अफ्रीका जीती है चैंपियन डब्ल्यूटीसी ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो भाई ये भी काफी शॉकिंग था इस साल में, काफी काफी बड़ी शॉकिंग हमें देखने को मिली। रोनाल्डो भी भैया वो चैंपियन लीग जीते हैं, और मेसी इंडिया आया, तो गजब गजब ही रहा भैया ये साल। मीम्स की तो हम बात करें तो भैया मीम्स में तो भैया पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, 2-3 घंटे की मीम्स बनते हैं जनवरी से लेके फरवरी तक। लेकिन मीम ऑफ द ईयर जो था वो था कि भाई उसने पैंट क्यों उतारे, उस लड़की ने भैया पैंट क्यों उतारी, और 19 मिनट का वीडियो सबको याद आना। तो भाई इस वीडियो में तो भाई इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि भैया मीम्स के बारे में रिएक्ट करें, तो भी आप बता देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।